जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन या मध्य प्रदेश एमपीपीजीसीएल की जो वैकेंसी निकली बिजली विभाग में, उन सभी के लिए मैं दोस्तों निःशुल्क YouTube पर क्लास लेके आया हूं। दोस्तों इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरी, उसके बाद हम 10 से 15 सालों में जो इससे क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हमारी 25 क्लास है। अभी तक आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से प्लेलिस्ट दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर वहां से सारी क्लास देख सकते हो। रोज 8 बजे आपको ये यूट्यूब पर ये क्लास मिलती है हमारी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये एक निःशुल्क बैच है। यदि आपको नए जुड़ रहे हो हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों तो बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वो आपको 8 बजे नोटिफिकेशन दे देगा कि ये वीडियो हमारी आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डीसी थ्योरी का पार्ट सेकेंड। डीसी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट में आपने जो पढ़ा था और उससे आउटपुट आया वो बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और ऐसा ही प्यार देते रहिए और ऐसा ही मोटिवेशन मुझे वीडियो बनाने मिले। तो डीसी थ्योरी का सेकेंड पार्ट है, मैं पढ़ रहा हूं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम। 2 नियम दिए थे। इन्होंने बोला था किसी भी चालक के सर्किट में करंट और वोल्टेज के नियम को ज्ञात करने की हुई खबर नहीं। यानी किसी भी चालक के यानी कोई भी सर्किट में करंट और वोल्टेज को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके नियम को दिया था किरचॉफ ने। तो किरचॉफ का नियम के 2 नियम थे। एक नियम को बोला किरचॉफ करंट लॉ और दूसरे नियम को बोला किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक नियम को बोला केसीएल और एक को बोला केवीएल। किरचॉफ करंट का नियम, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। किरचॉफ करंट का नियम केसीएल, केवीएल। क्लियर है दोस्तों? अब किरचॉफ का नियम किन पे लागू होता है? तो दोस्तों किरचॉफ का नियम एग्जाम में आया था, रेखीय परिपथ और अरेखीय परिपथ दोनों पे लागू होता है। हम किरचॉफ का करंट का नियम बोले या वोल्टेज का नियम। रेखीय क्या होता है? ऐसा नियम जिसमें, रेखीय नियम उसको बोलते हैं जिसमें करंट वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझना इसका मतलब। यानी मैंने बोला कि 5 यदि वोल्टेज है तो करंट का मान भी कितना बढ़ेगा? 5, एक समान अनुपात में बढ़ेगा। तो ऐसा जैसे मैंने करंट जितना बढ़ाऊं उतना वोल्टेज बढ़े। यदि 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है तो वोल्टेज भी 1 2 3। तो यदि 1 बढ़ो तो 1 बढ़े, 2 बढ़े तो 2 बढ़ो, 3 बढ़े तो 3 बढ़े। तो एक सीधी रेखा में होता है, इसको बोलते हैं रेखीय। तो किरचॉफ का नियम रेखीय और अरेखीय दोनों पे होता है। अब अरेखीय क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने 1 एम्पियर करंट लिया, 2 3, यहां पर 1 लिया, 2 लिया, 3 वोल्टेज लिया, हाँ है ना। तो मैं 1 एम्पियर करंट बढ़ाऊं तो वोल्टेज मेरा 2 बढ़े, ठीक है, और 2 एम्पियर बढ़ाऊं तो वोल्टेज मेरा 1 हो जाए। तो ऐसा सर्किट जो एक सीधी लाइन में नहीं होता है, जो एक सीधा अनुपात में नहीं चलता, उसको बोलते हैं अरेखीय। तो किरचॉफ का नियम रेखीय और अरेखीय दोनों तत्वों पे सर्किट में काम आता है, कोई कंफ्यूजन मत होना दोस्तों। उसके बाद ये डीसी और एसी दोनों वोल्टेज और करंट पर काम आता है। यानी एसी और डीसी दोनों सप्लाई या तो करंट और वोल्टेज दोनों पे काम करता है। एग्जाम में आता है कि जो किरचॉफ का नियम कौन सी सप्लाई पे काम करता है, तो एसी डीसी दोनों, करंट और वोल्टेज दोनों पे काम करता है। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको भी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखे हैं और हमारे जो वीडियो चल रही है उसमें भी चैनल नंबर आ रहे होंगे आपको, उस पर आप व्हाट्सअप करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको यूट्यूब पे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करिएगा, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या आप वहां पर हमारे व्हाट्सअप कर दोगे। वहां पर भी यदि किसी को इशू है तो वहां पर भी कुछ 50 या 60 रुपए कुछ पे करना रहता है। उस पर आपको सारी पीडीएफ और आपको हम हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी हम आपको जोड़ लेंगे, जिसमें रोज के डेली क्यूज और ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे। ये तो आपको समझ में आया। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे दोस्तों? किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक करंट का नियम और एक वोल्टेज का नियम। तो पहला होता है हमारा करंट का नियम। तो हम करंट का नियम पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। किरचॉफ का करंट का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का करंट का नियम बोलते हैं केसीएल। आज के बाद इससे क्वेश्चन आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किरचॉफ का करंट का नियम क्या होता है? किरचॉफ का करंट का नियम को पहला नियम कहते हैं। एग्जाम में आता पहला नियम किसको बोला जाता है? किरचॉफ का करंट के नियम को। ये इसे नोड का नियम भी कहते हैं। नोड का क्या होता है? ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारे करंट या तो आ रहा है या जा रहा है। समझना, एक पोल होता है, खंबा होता है, उस खंबे पे आपने देखा होगा बहुत सारे वायर क्या होते हैं, जाते हैं। यानी आप बहुत सारे घरों में क्या लेते हो, सप्लाई लेते हो, और वहां से मेन सप्लाई भी आ रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहां से बहुत सारे वायर निकल रहे हैं और आ रहे हैं, उस पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट को क्या कहते हैं हम? नोड। समझ में आया होगा नोड क्या होता है। तो इसे हम करंट के नियम को
हम किसके नियम से भी जानते हैं, नोड के नियम से भी जानते हैं। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये किसके नियम पर काम करता है, तो ये आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियम पे काम करता है। आवेश क्या होता है, आवेश को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। यदि करंट है तो करंट किसके कारण बहेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इसलिए इसको आवेश संरक्षण के नियम पर यह आधारित है। अब किरचॉफ का नियम होता क्या है, किरचॉफ का नियम यह बोलता है कि किसी नोड यानी ये पॉइंट को नोड मान लो, हाँ या ना, किसी नोड पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट हम हमेशा क्या होगा, बराबर। आने वाला और जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये तो पहली परिभाषा हुई। मैं अभी इसको बता देता, आने वाला करंट और जाने वाला करंट कैसे। जो एरो, इस नोड से एरो बाहर की तरफ दिख रहे, जैसे ये बाहर की तरफ कौन कौन दिख रहा है, ये क्लियर, ये बाहर की तरफ ये दिख रहा I3, क्लियर, बाहर की तरफ I5, ये तीन बाहर की तरफ। अंदर की तरफ कौन कौन है, ये I2 अंदर की तरफ, ये एरो बना, और I1 अंदर की तरफ। तो ये बोलता है कि नोड से आने वाले करंट का बीजगणितीय योग और नोड से जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होगा, बराबर। बीजगणितीय योग है आने वाले जितने करंट उनको हम जोड़े और जाने वाले करंट को हम जोड़े तो दोनों क्या आएंगे, बराबर। जैसे मान लीजिए आने वाले करंट 10 आ रहा है, 10 एम्पियर, तो जाने वाला भी करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर। समझ में आया, इसी को बोलते हैं हम किरचॉफ का करंट का नियम। जैसे आने वाला समझो, आने वाला कौन कौन सा है, तो आने वाला I1 और I2, ये I1 प्लस I2, और जाने वाला कौन सा दोस्तों, I3 I4 I5। जो बाहर नोड से दूर जाए उसको जाने वाला बोलेंगे, जो नोड के पास जाए उसको क्या बोलेंगे, आने वाला। देखो ये एरो क्या बता रहा है, ये अंदर आ रहा, तो नोड के पास जा रहा, वो क्या बोल रहा था, आने वाला। तो जाने वाला कौन कौन है, I3 I4 और I4। जैसे मान लीजिए ये टोटल 20 है, तो ये यानी कुछ भी इसका मानो, और ये भी क्या टोटल होगा 20, क्लियर है। तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इसका किरचॉफ कहता है किसी बिंदु या नोड से मिलने वाली सभी धाराएं, सभी करंट का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य। बीजगणितीय योग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप समझो, मैं I1 I2 I3, यदि मैं इसको बराबर के इधर उठा के लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, 20 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, हमेशा 0, यानी समेशन I करंट क्या होगा, 0। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का करंट का नियम। किरचॉफ का करंट का नियम ये कहता है किसी नोड बिंदु से आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा, बराबर। इसमें अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। समझो, आने वाला करंट I1 है, आने वाला I2 जाने वाला, ठीक है। ये 20 एम्पियर है और ये 30 एम्पियर है, हाँ या ना। अब इसने पूछा जो जाने वाला I3 है 5 एम्पियर और ये है 25 एम्पियर, ठीक है, I5। तो I4 क्या होगा, I4 क्या होगा, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन। तो वही किरचॉफ का करंट का नियम क्या था, आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होता है, बराबर। तो आने वाला करंट का योग I1 और I2, आने वाला, ये आने वाला है ना, देखो नोड की तरफ ये क्या है, आ रहा है, हाँ या ना, अंदर I1 और I2। I3 क्या है, जाने वाला, I3 और I5 जाने वाला। I1 का मान कितना है, 20, I2 का मान कितना है, 30, टोटल कितना हो गया, 50। I3 का मान कितना है, 5 एम्पियर। I4 का मान नहीं पता सर। I5 का नाम 25, 5 और 25 कितने हो गए यहाँ पर, 30। अब बताओ इसको I4 की जगह कितना रखो कि 50 हो जाए। यदि यहां पर अपने को बराबर करना है, ये 50 है, तो I4 की जगह कितना करूं, तो सर आप बोलोगे 30 रुपए में 20 रुपए और जोड़ो तो 50 हो जाएंगे। तो I4 का मान कितना आ जाएगा, 20। तो यहां पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का करंट का नियम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों। आपको यदि पीपीटी भी लेना है तो आप पीपीटी भी ले सकते हो, है ना। उसका कुछ चार्जेस रहेगा, बाकी यार यूट्यूब पर आप ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप, उससे भी आपको पीपीटी मिल जाएगी और हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि जो नंबर दिया जा रहा है, तो आपको ये सारी पीपीटी मिल जाएगी। क्लियर है आपको दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला होता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम होता है दूसरा नियम जिसको हम कहते हैं किरचॉफ को केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, इसको मेष का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। मेष का नियम या हम इसको द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसको हम लूप का नियम भी कहते हैं। लूप का मतलब होता है एक लूप यानी एक बंधन, एक बंद सर्किट में घूमना, इसको बोलते हैं लूप। क्लियर है।
तो इसको हम किसका, मेस का नियम, लूप का नियम भी कहते हैं। ये किस पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम सिद्धांत काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना हम नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। मैं यदि कोई काम कर रहा हूं तो मैं काम करता तो बोलता हूं थक जाता हूं, तो भैया मुझे क्या लग रही है, भूख लग रही है, खाना खाना है, तो भैया हमने खाना खाने से एनर्जी हम किसमें यूज करें, काम में। तो ना तो हम ऊर्जा को बना रहे हैं ना खत्म कर रहे हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से कायम कर रहे हैं, दूसरे रूप में बदल रहे हैं। इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो किरचॉफ का नियम वोल्टेज पर लागू होता है, इसे मेस का नियम या लूप का नियम कहते हैं। एग्जाम में आता है बहुत बार, अभी क्वेश्चन करूंगा 10 सालों के, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर है। अब ये इसका ये है, इसकी परिभाषा ये होती है कि कोई भी बंद सर्किट, बंद है, देखो ये बंद सर्किट, कोई भी बंद सर्किट, ये बंद है, इस बंद सर्किट में जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल, यानी करंट पर लगाया गया बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल का वोल्टेज पात का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। यानी इसमें जो विद्युत वाहक बल तथा परिणाम में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है जो वोल्टेज निकल रहा है वो सभी का बीजगणितीय योग या तो शून्य होगा या तो क्या होगा, बराबर। तो बीजगणितीय योग शून्य कैसा होगा, दोनों बराबर है। याद लो ये 10 है, इसमें दिया गया करंट पे जो धक्का लगाते हैं उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यानी कितना वोल्टेज निकला। तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये इसको अपन इधर लाएंगे, 10 में से 10 क्या जाएगा, 0। तो यही कहता है कि किसी बंद सर्किट में, कोई बंद है पर सर्किट, उसमें दिया गया विद्युत वाहक बल, उस परिपथ में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज जो निकला, उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। यानी समेशन वी बराबर समेशन आई इंटू आर। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। यानी ये वोल्टेज ईएमएफ जो ड्रॉप हुआ करंट और रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हुआ, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसी को बोलते हैं ओम का नियम, इसी को बोलते हैं हम किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। दोस्तों बस ये है, आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स करें, जिससे एक मोटिवेशन के रूप में काम होता है। अगला पढ़ रहे हैं हम शक्ति, पावर क्या होता है। दोस्तों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर हमारे घर में आता है करंट की वोल्टेज की पावर, तो मैं सारी चीज आज आपको क्लियर करूंगा। सर हम बचपन से हमारे घर वाले बोलते हैं कि वायर को टच मत, करंट लग जाएगा, पर हम कहीं देखते हैं तो बोलते कभी कभी कि यदि बल्ब कम ग्लो कर रहा है तो वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है, ठीक है। और हम जब बल्ब लेने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं, ना तो बोलते करंट में दो, ना तो वोल्टेज में, हम उसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं कि भैया 90 वाट का, 10 वाट का, 100 वाट का बल्ब दे दो। तो ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और पावर क्या होता है। तो पावर क्या होता है, ये सारी चीज हम बताएंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो पहले मैं करंट बताता हूं। करंट क्या होता है, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश बहते हैं उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट। करंट को जो धक्का लगाए कि आगे चल भाई आगे चल, उसको बोलते हैं वोल्टेज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब हम पढ़ते हैं पावर, शक्ति क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। हिंदी में बोलते शक्ति, इंग्लिश में बोलते पावर, ताकत। विद्युत शक्ति वह दर होता है जिस विद्युत ऊर्जा को का उपयोग या उत्पादन होता है। या तो इलेक्ट्रिकल पावर उसको हम बोलते हैं जिसका या तो हम उपयोग कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, या तो हम उसको पैदा कर रहे हैं या हम उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ऐसी शक्ति को विद्युत में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये बनता क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, जब हम वोल्टेज और करंट एक जगह आके क्या होते हैं, मिलते हैं। जब दोनों आंखें क्या होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं दोस्तों, पावर। वोल्टेज और करंट, जब बल्ब हमारा जब भी ग्लो होता है, जब करंट और वोल्टेज आकर आपस में क्या होता है, झगड़ते हैं। समझना, वोल्टेज और करंट का जब जहां झगड़ा होता है तो क्या बनाता है, पावर। यानी दोनों का गुणा होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा पावर। तो पावर क्या होता है, जहां पर विद्युत का या तो उपयोग हो रहा है, जैसे मान लीजिए बल्ब, उस बल्ब को क्या कर रहे हैं, करंट के थ्रू जला रहे हैं, तो ये उपयोग ही कर रहे हैं बल्ब को। वैसे आपने हीटर पानी गर्म करने का, उसमें भी क्या बल्ब हीटर को यानी यूज ही कर रहे हैं गर्म करने के लिए। जहां यानी विद्युत शक्ति उसे कहते हैं जहां हम इलेक्ट्रिकल पावर यानी विद्युत शक्ति वह दर है जिसमें विद्युत ऊर्जा का या तो उपयोग करते हैं या तो उत्पादन करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। इसको हम काय से नापते हैं, वाट। काय से नापते हैं, वाट। आपको इमेज दी गई, या तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं या हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात दोस्तों। एक और इससे हम वाट से नापते हैं, इसलिए आप बल्ब जब भी लेने जाते हैं 10 वाट का बल्ब दे दो, 30 वाट का, तो ये क्या हो रहा है, हम उपयोग करने वाली वस्तु को हम काय में नापते हैं, वाट में। क्लियर है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिकल
पावर को, यानी हम कह सकते हैं विद्युत शक्ति को जो उपयोग करते हैं हम उसको काय में नापते हैं वाट में। अब वही कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं? पी से। अब विद्युत शक्ति को समझने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, एक बल्ब कितने वाट का? 60 वाट का, हाँ या ना? इसका मतलब है वो 1 सेकंड में कितना काम करेगा? 60 काम करेगा। कितना काम करेगा? 60 जूल ऊर्जा लेगा, यानी कितना ऊर्जा खर्च करेगा? 60 जूल। ठीक है। दूसरा, एक हीटर 1000 वाट का, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा लेगा? वो 1000 जूल ऊर्जा लेगा। तो ये कहलाता हमारे विद्युत शक्ति। क्लियर है आपको दोस्तों? विद्युत शक्ति को नापने की बहुत सारी इकाई होती है। इसकी मूल इकाई क्या होती है? वाट। याद रखेगा, हम पावर को काय में नापते हैं, शक्ति को वाट में नापते हैं। इससे बड़ा यदि हो रहा उसको बोलते हैं किलोवाट। काय में बोलते हैं? किलोवाट। बोलते हैं ना अपन 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट। तो 1 किलोवाट की वाट पहले होता हमारा बल्ब होता है वाट में, उससे बड़ा जैसे हम हीटर वीटर ज्यादा पावर की चीजें लेते हैं तो काय में आता है किलोवाट में। उससे बड़ा होता है हमारा मेगावाट। मेगावाट जहां पे जनरेशन होती है, उत्पादन होता है बिजली का। बिजली जैसे आपने जैसे देखा होगा पवन चक्की हो गया, पानी से जो बिजली बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, वहां मेगावाट में बिजली पैदा होती है। मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, यानी 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। 6 को हम क्या बोलते हैं? लाख। क्लियर है आपको? तो ये 10 की घात 6 यानी 10 लाख। ठीक है। गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9। कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो ये इतने वाट के बराबर होता है। अब हम अगला पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र होता है, पी को बोलते हैं हम पावर, जिसको बोलते हैं शक्ति। जब वोल्टेज और करंट का क्या हो? मल्टीप्लाई, गुणनफल। यानी हम बोलते हैं पावर बराबर होता है वोल्टेज और करंट का गुणनफल। यानी वोल्टेज और करंट जब आपस में गुणा होते हैं, जहां मिलते हैं, वहां क्या बन जाता है? पावर। क्लियर है दोस्तों? तो करंट को जो आगे ले जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वोल्टेज बोलते हैं। और करंट का किसके कारण फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है दोस्तों? तो जहां पर पावर क्या होता है? शक्ति, वोल्टेज और करंट का गुणा हो उसको बोलते हैं पावर। ये पावर के तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे एग्जाम में कम से कम मध्य प्रदेश लाइनमैन में ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों पावर का सूत्र ये, सर ये वाला सूत्र कैसा बना है और ये क्या है फिर? तो इसका नियम होता है ओम का नियम। सभी को पता है, वोल्टेज और करंट का जो गुणा होता है उसको बोलते हैं ओम का नियम। क्लियर है? और करंट और वोल्टेज का गुणा हो तो उसको बोलते हैं पावर, और करंट और रेजिस्टेंस का गुणा उसको बोलते हैं ओम का नियम। वोल्टेज बराबर I इंटू आर। क्लियर है? आपको ये दो याद रखना। अब यहां पर मैंने V की वैल्यू क्या रखी? V का मान यहां पर रखा I इंटू आर। तो V का मान जब रखा I इंटू आर, और ये पहले से क्या चल रहा था? I गुणा I। तो I में I का गुणा करा तो क्या हो गया? I स्क्वायर इंटू आर। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये वाला। क्लियर है? आई स्क्वायर इंटू आर। इससे हम इसको पावर लॉस भी बोलते हैं, कि आपकी कितनी पावर खर्च हुई है। इसका सूत्र यदि बोले कि एक बल्ब कितनी पावर ले रहा है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है? एक बल्ब कितनी वाट पावर ले रहा है तो आपको ये सूत्र लगाना। क्लियर? दूसरा, ये सर सूत्र कैसा है? तो ये वाला सूत्र आपको फिर से मैं बता रहा हूं। पी बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वोल्टेज और करंट का जब झगड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पावर। पावर को हम नापते हैं वाट में। ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई इंटू आर। यहां पर मैंने क्या भी रखा था? V की जगह रखा था ये सूत्र मेरे को I की जगह। तो I की जगह रखूंगा तो V और R कहां जाएगा? नीचे। तो ये इस तरह से रहेगा। तो सूत्र क्या होता है? V बटे R बराबर I। ये हो गया। अब यहां पर रखा V ऐसा के ऐसा रखा, I की जगह V बटे R रखा। V में V का गुणा करा क्या हो गया दोस्तों? P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये सूत्र हुआ। कोई कंफ्यूजन? ये पहला सूत्र V इंटू I, दूसरा अपन ने निकाला P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और P बराबर I स्क्वायर इंटू R। ये तीनों I का ही आता है एग्जाम में। आपको स्क्रीनशॉट लेना, मैं क्वेश्चन भी करूंगा। क्लियर है? आप ले लीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब 1 किलोवाट, सबसे पहले जो पावर होता है उस पावर को हम काय में नापते हैं? वाट में। वाट का मतलब इस हिंदी में वाट। वाट से जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं किलोवाट। क्या बोलते हैं? किलोवाट। यानी 1000 वाट मिलके, यानी आपने 100 वाट के 10 बल्ब लगा दिए तो वो आपका कहलाएगा 1 किलोवाट। सर किलोवाट से बड़ा होता है एचपी। क्या होता है? एचपी। आप मोटर लेने जाते हो तो काय में लेने जाते हो? एचपी में। तो एचपी होता क्या? इसको समझेंगे दोस्तों। आप अभी तक पढ़ा सर एक एचपी की मोटर कितने करंट लेगी, सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और घोड़े की शक्ति। तो याद रखिएगा, शक्ति को मापने का एक और इकाई होता है जिसको हम बोलते हैं एचपी। यदि आपको एग्जाम में वाट नहीं दिया है तो आपको वहां पर क्या लगाना? एचपी। यदि शक्ति को नापने का बड़ी इकाई कौन सी होती है? एचपी। क्लियर है? यह एक इंजन या मशीन के कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है।
यदि आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का इंजन, जितनी भी बसें होती है, जितनी भी गाड़ियां होती है, उन सभी का इंजन काय में नापता है एचपी में। आप अपना पानी की जो मोटर होती है उसकी भी क्षमता काय में नापते हैं हम एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो किसी भी मशीन की कार्य क्षमता को जो बताता है कितना कार्य करती है, कितनी ताकत से काम करती है, वो कहलाता है हमारा हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। सर इसको घोड़े की शक्ति क्यों बोला गया? तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या करा था, जो इंजन बना था उस इंजन को घोड़े से करा था। उन्होंने क्या करा था, घोड़े से ट्रायल करा था कि एक बग्गी थी उस पर उन्होंने क्या करा, ऐसा घोड़ा लिया था, उस घोड़े को पुली से बांध दिया था और दो यहाँ पे वजन लटका दिए थे तो उस इंजन के साथ। तो ये घोड़ा कितना दौड़ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो भैया इन्होंने एक घंटे में यानी एक बार में ये कितना हॉर्स पावर ले रहा था, 735 वाट। तो यही बता रहा था कि इतना पावर जनरेट कर रहा है। कितना पावर जनरेट कर रहा है? 735 वाट, ठीक है। तो इसी को उन्होंने बोला क्या, हॉर्स पावर। तो ये मशीन एक निश्चित समय पे कितना काम कर सकती है ये बताता है इसका हॉर्स पावर। क्लियर है दोस्तों? तो इस घंटे यानी उन्होंने एक सेकेंड में उसने कितनी ऊर्जा यानी कितना वजन उठाया, एक सेकेंड में उसने कितना वजन उठाया, तो उसकी शक्ति कहलाई। उन्होंने बोला यानी हमने एक हाइट पे रखा और उस पर अपन ने 75 किलो वजन दे दिया। यहाँ पर इन्होंने बोला क्या, हमने 75 किलो वजन दे दिया और पुलिस से बांध दिया और एक सेकेंड में, और उसकी हाइट कितनी रखी, एक मीटर ऊपर। आप पानी खींचते हो ना, कितनी हाइट पर पानी ले जाना, हमको कितनी बड़ी मोटर लगेगी। तो उन्होंने क्या लगा, हाइट पर 1 मीटर हाइट पर 75 किलो वजन रखा और एक सेकंड तक देखा। तो इसके कारण जो उसने कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको खींचने में, कितनी एनर्जी लगी, तो उसको लगी कितनी, 735 एचपी वाट, 735 वाट। इतनी एनर्जी बनी उसकी बॉडी से। तो उनको बोला उन्होंने एचपी। क्या बोला उन्होंने? एचपी, हॉर्स पावर। क्लियर है दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम जो मोटर होता है, मोटर के हम काय में दर्शाते हैं, एचपी में दोस्तों। क्लियर है आपको? अब एक एचपी बराबर क्या होता है, तो आपको एग्जाम में आता तो ये एचपी बराबर 746 वाट होता है। यानी 100 वाट के आप 7.5 यानी 7 बल्ब लगा दो और एक 50 वाट का, तो ये आपका कहलाएगा एक एचपी। ये ब्रिटिश सिस्टम में होता है, ठीक है। जब ब्रिटिश अंग्रेजों के जमाने में इसको जब लागू करा था ये था। एक एचपी बराबर कितना होता है, 735.5 एच वाट मेट्रिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आपको एग्जाम में केवल यही लगा के आना है। यदि वो पूछ रहा है कि एक एचपी बराबर कितना, 746, यदि वो ब्रिटिश और मैट्रिक देता है आपको यहाँ पर आपको तीनों याद रखना है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है ब्रिटिश में, एक एचपी बराबर 735 वाट होता है, और 1 किलोवाट यानी 1000 वाट बराबर 1.34 एचपी होता है ब्रिटिश, और 1 किलोवाट बराबर 1.36 एचपी होता है मैट्रिक्स। ये एग्जाम में अभी आए थे इसलिए मैंने ये डाल चुका हूं। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा कि 1 किलोवाट बराबर 746 वाट होते हैं ब्रिटिश में। ये मैट्रिक्स में बात करें तो 735 वाट होते हैं एक एचपी में। 1 किलोवाट कितना होता है, तो 1.34 ब्रिटिश होता है एचपी, और 1 किलोवाट बराबर मैट्रिक्स में बात करें तो 1.36 होता है। क्लियर है दोस्तों? एक एचपी की मोटर यदि सिंगल फेस है 230 वोल्ट पे चल रही है तो वो 4 से 5 एम्पियर करंट लेती है। आपको ध्यान रखना है, जब मोटर वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा कैसे मैं निकालता ये भी मैं बताऊंगा। एक एचपी की मोटर 4 से 5 एम्पियर करंट लेती है सिंगल फेस पे। यदि सर 3 फेस की हो, तो 3 फेस की मोटर हो तो वो प्रति एचपी कितना लेती है, 2 से 3 एम्पियर। यानी समझो, यानी 3 फेस में एक एचपी की मोटर कितना लेती है, 2 से 3 एम्पियर करंट लेती है, ठीक है। यदि मैंने बोला 2 एचपी की कम से कम वो 6 एम्पियर करंट लेगी, 6 एम्पियर से 8 एम्पियर के भी। समझ में आया? इसका गुणा करते जाना। क्लियर हुआ होगा दोस्तों? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला होता है हमारा ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है? किसी भी काम करने की क्षमता। एक बंदे में काम करने की कितनी कैपेसिटी है, अरे कितना काम कर रहा है, 5-8 घंटे तक काम करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। किसी भी काम को करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी। एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू समय। आपने उस काम को करने में कितनी ताकत लगाई है। जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो कितने घंटे तक पढ़ रहे हो और आपने कितने एकाग्रता से पढ़ा है। तो पावर इंटू समय क्या कहलाता है, जब कोई काम में कितनी ताकत लगा रहे हो, कितने समय तक लगा रहे हो, वही आपकी कहलाती है एनर्जी। क्लियर है आपको? तो एनर्जी बराबर होता है पावर गुणित समय, यानी शक्ति गुणित समय। क्लियर है? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। आपको याद रखना है, या तो जूल होता है या पावर को अपन ने वाट में नापते दोस्तों, वाट, और टी को क्या बोलते हैं हम, समय। तो क्या होता है, 2 मात्रक होते हैं, या तो जूल होता है या तो वाट और या समय होता है। क्लियर है? ऊर्जा का एक अन्य मात्रक भी होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अर्घ या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्घ भले याद मत करिएगा पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लीजिएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ऊर्जा कितने मात्रक होते हैं, 3। पहला होता है हमारा या तो जूल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा
वाट समय और तीसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है दोस्तों। अब एक मीटर जो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा रहता है, जहां बिजली का बिल आता है, तो वो भी क्या नापता है? ऊर्जा मीटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर को हम इसको बोलते हैं ऊर्जा मीटर। ये आपकी कितनी विद्युत खर्चा कर रहा है, विद्युत कितनी खर्च हुई, यानी कितनी आपने एनर्जी, आपके बल्ब ने कितने बल्ब, पंखे, टीवी, ट्यूबलाइट, इन सभी ने कितनी खर्च करी है, यही क्या बताता है? हमारा ऊर्जा मीटर। तो ऊर्जा मीटर आपका जो बताता है विद्युत कितना खर्चा कर रही है, उसी मीटर को हम बोलते हैं ऊर्जा मीटर। क्लियर है। इसे हम आमतौर पे याद रखें ना, इसको काय में नापते? किलोवाट आवर्स। ऊर्जा मीटर को हम काम में नापते किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, यानी एक घंटे में कितने किलोवाट बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट। तो एग्जाम में आता है आपका ऊर्जा मीटर क्या नापता है? तो वो नापता है ऊर्जा, वो भी काय में नापता है? किलोवाट आवर्स। किलोवाट का मतलब होता है किलोवाट, यानी एक किलोवाट एक घंटे में, कितने घंटे में कितनी किलोवाट बन रही है, ये नापता है। क्लियर है आपको। अब जैसे आप उसका सूत्र आप बोलते ना कि हाँ बिल आता है तो इतनी यूनिट बनी, जैसे आप बोलते 5 यूनिट बनी, 6 यूनिट बनी। जो एमपी होती है, जो गवर्नमेंट यानी एमपी बिजली विभाग होता है, वो यूनिट का पैसा लेता है। सब ये यूनिट क्या होती है? तो आपको यूनिट सुना होगा, तो यूनिट होता है हमारा किलोवाट आवर्स। एक यूनिट होता है किलोवाट आवर्स, किलोवाट घंटा कोई हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट। क्लियर इतनी बात। अब इसको हम कैसे निकालते हैं? देखो, यदि मेरे को वाट में निकालना, कोई दिक्कत नहीं। किलो का मतलब होता है 1000, जहां पर भी किलो का मतलब होता है 1000, तो इसका सूत्र बन जाएगा, ये इसी को मैं लिख रहा हूं, वाट बटे घंटा बटे, सॉरी, वाट इंटू घंटा बटे 1000। देखो कुछ नहीं करा मैंने, आपने की यूनिट क्या है? किलोवाट है, किलोवाट आवर्स। इसको कैसे सूत्र में? तो W का मतलब होता है वाट, H का मतलब होता है घंटा। अब मुझे केवल वाट में चाहिए, काय में चाहिए? वाट में। आपका बल्ब 100 वाट का है, अब यहाँ पे 1000 वाट तो नहीं, यहाँ पे किलो। तो दोस्तों अपन 1000 से, किलो का मतलब होता है 1000, तो इससे हम 1000 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो ये 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1000 से हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो ये सूत्र भी होता है किलोवाट। एक यूनिट का सूत्र क्या होता है? एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर्स, या वाट घंटा बटे 1000, वाट घंटे बटे 1000। क्लियर इतनी बात। इसी को बोलते हैं एक यूनिट। अब मैं तुमको बिल निकालना भी सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन लेके आया हूं उसमें, फिर बाकी के जो आपको जब मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें आपको करना रहेगा। एक यूनिट को, एक KWH या एक यूनिट को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये भी एग्जाम में आया था, इसरो के एग्जाम में आया था। एक यूनिट किसके बराबर होता था? BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दोस्तों मैं यूनिक क्वेश्चन आपको ला रहा हूं, पुराने चीजें कुछ भी नहीं ला रहा हूं, जो आपको एग्जाम में काम आए वो सभी पे मैं आपको फोकस कर रहा हूं। तो एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्लियर है आपको। इसको बोलते हैं एक KWH। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को भी सब्सक्राइब करें। हमारा जो उद्देश्य है हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए, बस आपका एक ही काम है कि आपके पास जितने ग्रुप हो, जितने आप ITI वाले विद्यार्थी हो, आपके पास जहां ITI में ग्रुप हो, जितने भी आपके पहचान वाले विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। तो अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कैसे बिजली का बिल निकालते हैं। तो पहले तो बिजली का बिल का मतलब होता है यूनिट, हम क्या बनाते हैं? यूनिट। और यूनिट का सूत्र होता है KWH, KWH, या इसको हम निकालते हैं वाट इंटू घंटा बटे 1000। हाँ या ना, ये सूत्र होता है। जब यूनिट को आप याद रखना, ये यूनिट बना और यूनिट को हम रुपये से गुणा कर दें तो वो हमारा आ जाता बिल। अब हम इसको करके दें 1000 वाट की, आपका एक हीटर है, कितना वाट का है? 1000 वाट का। ये DSSB में एग्जाम में आया था 2023 में। 1000 वाट की क्षमता का हीटर है, 3 घंटे चल रहा है, 4 रुपए यूनिट लेते हैं 30 दिन पे। कितने हीटर ने कितना बिल आएगा समझना। कितना वाट है आपके पास? ये सूत्र में रखते हैं, वाट इंटू घंटा बटे 1000। हाँ या ना? वाट कितना आपके पास? 1000 वाट। हाँ या ना? घंटे कितने? 3 घंटे, है ना? और महीने कितने हैं? KWH, है ना? तो यहां पर महीने कितने लीजिए? एक, क्योंकि यहां एक दिन का निकाल रहे नहीं अपन, एक महीने का निकाल रहे हैं, तो इसको ले लेंगे अपन दिन। ठीक है, दिन में इसमें क्या कर लेंगे? गुणा। आप इसको ये भी लिख लीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो दिन। कितने दिन? हमेशा महीने, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन बटे 1000। 1 0 2 3 0 से 3 0 कट गए, 3 30 या 90, कितना हो गया हमारा? 90। ये हमारी क्या आ गई? 90 यूनिट आ गई। हाँ या ना? अब एक यूनिट के कितने रुपए ले रहा है? 4 रुपए, यानी एक यूनिट के 4 रुपए और ले रहा है। तो 90 में 4 का गुणा करोगे तो 9 चौक 60 और 9 चौक 36, सॉरी 360। तो आपका बिल कितना आएगा? 360 रुपए। तो आपका बिल हो जाता है वाट घंटा इंटू दिन।
वाट घंटा इंटू दिन बटे 1000, वाट घंटा इंटू दिन बटे 1000। आपने कितना वाट खर्चा करा, कितने घंटे तक और कितने दिन तक। यदि हम पहले एक दिन का निकाल रहे थे इसलिए 1 लिख नहीं रहे थे, यहां पर इन्होंने दिन दे दिया, उतने दिन का आपको क्या कर लोगे, गुणा। यूनिट में जब रुपए का गुणा करोगे तो आपका बिजली का बिल आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करें। अगला है हमारा और क्या क्या होता है ऊर्जा की इकाई। तो ऊर्जा की इकाई होता है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4186 जूल होते हैं। और 1 जूल में कितने कैलोरी होती है, जब इसको भाग दे दोगे, इसको नीचे लाके भाग दे दोगे 1 किलो से, यानी 1000 का भाग जब दोगे, ठीक है, 4.16 में, तो ये आएगा 1 जूल बराबर होगा आपका 0.24 कैलोरी। क्लियर है आपको। 1 kWh में कितने किलो कैलोरी होती है, तो 860। क्लियर है। 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो देखो 1 kWh किलोवाट यानी क्या है, 1000 वाट। हाँ है ना, 1000 वाट, ठीक है, वाट 1000 लिख लिया। 1 घंटे में, ये एच है ना, 1 kWh, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 6 कितने हो गए, 36। हाँ या ना, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, कितना आ जाएगा, 5। हाँ या ना सर, ये तो ये है। अब दोस्तों मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पॉइंट, यानी इसको 10 से ऊपर और नीचे 10 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जब 10 का गुणा कराओ तो यहाँ 10 की घात क्या हो जाएगी, 6 गुणित इसको भाग दिया तो 3.6, तो ये हो जाएगा 1 kWh बराबर हमारा, ये आंसर आ जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है और इसको याद कर लेना, 1 2, ठीक है, आपको दिक्कत आए तो अगला होता है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिकल हीट। इलेक्ट्रिकल हीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होती है, विद्युत ताप क्या होता है। जब हम किसी विद्युत ऊर्जा देने पर किसी में उष्मा उत्पन्न हो जाए, उसको हम बोलते हैं विद्युत इलेक्ट्रिकल हीटिंग या विद्युत तापन। जैसे हमारा प्रेस हुआ, हीटर हुआ, ठीक है, उन सभी में, सिगड़ी, इनमें सभी में क्या होता है, करंट देने पे क्या हो जाता है, उनमें हीट डेवलप होता है। तो कैसे होती है, तो इसका सूत्र होता है H बराबर I² इंटू RT। H का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब होता है उष्मा। इसको हमें हमेशा याद रखना, हीट को हम जूल में नापते, काय में नापते, जूल में। इसका सूत्र होता है I² R इंटू टी, R² R इंटू टी। प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, हमारा जो हीट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रतिरोध पे। अभी इसके क्वेश्चन करूंगा, तो I² R इंटू टी, यानी आपने कितना करंट लिया और कितना उसका प्रतिरोध और कितने समय तक आपने गर्म करा। जैसे आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग देखी होगी, तो उस स्प्रिंग भी इस तरह से बनी होती है। आपने जो पानी गर्म करने का हीटर देखा हो, इस तरह से हीटर बना रहता है, उसमें भी कॉइल होती है। हाँ है ना, तो ये सारी किसके का बताती है, रेजिस्टेंस का बताती है। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है हमारी हीट, करंट और समय पे भी डिपेंड करती है। अगला है हमारा दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शेयर करें। अगला हमारा होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ऐसा ब्रिज, इस ब्रिज को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज को यूज हमने क्यों करा था, तो व्हीट स्टोन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था इस ब्रिज का उपयोग करके हम अननोन रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जिसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे रेजिस्टेंस को भी हम इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस है, देखो इनको ऐसा ब्रिज में बना दिया, एक ब्रिज के रूप में बना दिया, ये 1 2 3 और चौथा इसका मान ज्ञात नहीं है, तो इसे ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया। क्लियर। इसके बीच में याद रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज के बीच में एक मीटर लगा रहता है, इसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर। इसको जी सिंबल होता है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है, करंट की दिशा। इसका जो पॉइंट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है, बीच में 0 होता है। जैसे हमारा कोई भी मीटर होता है, 0 कहां से होता है, यहां से, पर ये इसका बीच में क्या होता है, 0 होता है। क्लियर इतनी बात। अब इसका सूत्र मैं बना के बताता, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसका सूत्र क्या होता है, बच्चा बहुत कंफ्यूजन हो, आमने सामने वाला का गुणा या आमने सामने वाला का गुणा। तो यहां पर क्या, आमने सामने P इंटू एस इक्वल Q इंटू आर। हाँ या ना, तो यह हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का सूत्र होता है। अब जिसको भी आप निकालना, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये P है, P का मान 10 ओम है, Q ये R है, R का मान 80 है, और ये हमारा क्या है, PQR। एस का मान हमें 30 या 15 ओम, 10 ओम ही मान लो, और इसका मान है, इसका मान ज्ञात करना, PRSQ, Q का ज्ञात करना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो P का कितना है 10, आमने सामने वाला का गुणा कर दिया। हाँ है ना, ये आमने सामने, P का मान है 10, S का मान है 10, इधर का मान है 80। हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को, R निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 10 में 10 का गुणा करा तो 100 हो गया, इधर हो गया 80 इंटू आर। जब 1 0 से 1 0 बराबर में कट गए, 10/80, ये आर का मान है। इसका आंसर आएगा पॉइंट में, या ना 1 पॉइंट आएगा, समथिंग आएगा आंसर, आपका निकाल लीजिएगा।
तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को निकाला जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को अन्योन प्रतिरोध के सिवा बहुत सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हम कम मान का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग एम्पलीफायर होता है, हमारा जो पावर होता है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। इसका उपयोग हम टेम्परेचर और प्रकाश को भी ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम को थोड़ा सा चेंजेस करें तो हम कैपेसिटी, हम इंडक्टेंस और इंपीडेंस यानी धारिता, प्रतिरोधकता और प्रेरकता तो सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक मेन काम होता है जो किसको ज्ञात करने का, जो हमारा अननोन प्रतिरोध को ज्ञात करने का होता है। तो अगला दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी तक आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करिए। जब तक दोस्तों आपने सोल्व कर लिया होगा कमेंट्स में आंसर भी लिखिएगा। तो किरचॉफ का लूप का नियम, किरचॉफ का लूप का नियम किसे कहते हैं? तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक करंट का नियम दिया था और वोल्टेज का नियम। तो करंट का लूप का नियम क्या कहलाता है? जो वोल्टेज का नियम होता है केवीएल, उसको हम लूप का नियम या मेश का नियम कहते हैं। क्लियर है? ये किस पे काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये मैंने पढ़ा चुका, ये लोको पायलट की एग्जाम में आया था, ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम में आया था दोस्तों। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है किसका नियम? किरचॉफ का लूप का नियम। अगला, एक बंद सर्किट में ईएमएफ विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग परिपथ के प्रतिरोध के विभवपात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसने की थी दोस्तों? ये कितनी सारी एग्जाम में है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो, प्लांट असिस्टेंट, डीएमआरसी मध्य प्रदेश लाइन असिस्टेंट, लाइनमैन की एग्जाम, इन सभी में ये क्वेश्चन आया था। इनका ये कहना था कि जो हमारा किसी भी एक बंद सर्किट में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो वोल्टेज होता है वो किसके, जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। जो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं केवीएल का नियम, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। यानी एक बंद सर्किट में आने वाला वोल्टेज और ड्रॉप होने वाला वोल्टेज का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? तो इसको बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। इसको हम दूसरा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का दूसरे नियम का कहते हैं। पहला नियम क्या कहलाता? करंट का नियम। ये सब कुछ मैंने बता चुका हूं आपको। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन है, तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज्यादा शेयर करें। किसी बंद सर्किट में चारों ओर वोल्टेज का बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य कहते हैं। कैसा होना चाहिए? तो बीजगणितीय योग हमेशा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। देखो, दिया गया वोल्टेज और जो ड्रॉप वोल्टेज है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब इसको इधर लाओगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समेशन जीरो। तो इन दोनों का यदि 10 है तो ये भी 10 होता है, तो इन दोनों को इधर लाओगे बीज शून्य हो जाएगा। तो बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य दोस्तों। क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। किरचॉफ वोल्टेज का नियम किससे संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज पाथ। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों, क्लियर हुआ होगा आपको। अगले पे हम चलते हैं दोस्तों। एक सुचालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 16 गुना हो जाती है, तो इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्रारंभिक मान क्या होगा? दोस्तों ऊष्मा का सूत्र हीट का सूत्र क्या होता है? ये मध्य प्रदेश में आया था क्वेश्चन, मध्य प्रदेश केवीसीएल में लाइन में, एज बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। हाँ या ना? ये सूत्र, आई का मतलब होता है करंट। इसने क्या बोला? ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 16 गुना हो जाती है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान का कितना गुना हो गई? 16 गुना। ऊष्मा कितने गुना हो गई? 16 गुना। हाँ या ना? क्लियर इतनी बात? तो बताइए इसमें क्या हुआ? सुचालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 16 गुना हो जाती है, ठीक है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 गुना यानी करंट कितना, ये हीट कितनी हो गई हमारी? 16 गुना। तो करंट कितना होगा? तो आई स्क्वायर, यहां से वर्ग हटाते बेटा दोस्तों तो यह रूट लगता है। तो 16 किसका रूट होता है दोस्तों? 4 का। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो कितने गुना वृद्धि हो गई होगी? यानी ये 4 होगा। आपने पहले 4 एम्पियर करंट, यानी आपने पहले एक करंट था। देखो, यदि मैं करंट का मान पहले 1 रख रहा था, हाँ या ना? R इंटू टी, हाँ या? 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो हीट कितनी आई थी? 1। पर मैंने उसको कितनी गुना कर दी? करंट का मान कितना रखा? 4। करंट का मान कितना रखा मैंने? 4। अब 4 रखा तो सूत्र में 4 रखता हूं, एज बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी। करंट का सूत्र 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इनको सभी को रेजिस्टेंस और समय को एक एक रख रहा हूं, तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। तो हीट कितनी हो गई? 16 गुना। कितनी गुना हो गई दोस्तों? 16 गुना। तो 16 गुना 16 टाइम हो गई, तो 16 गुना पूछा इसने। करंट को कितना बढ़ाया आपने? 4 गुना बढ़ा दिया। कितना गुना? 4 गुना। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज के साथ जुड़े 1000 वाट के हीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? ये भी मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था। तो उसने पूछा कि कितने वोल्टेज से जुड़ा है? 230 वोल्ट से जुड़ा है, 1000 वाट का। तो हीटर में प्रवाहित करंट, तो आपको
पावर के वाट के 3 सूत्र थे, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R और P बराबर I स्क्वायर R। अब मैंने बोला यहां पर क्या क्या दिया, वोल्टेज दिया और वाट दिया। सर वाट, वोल्टेज और वाट, और क्या निकालना, करंट। तो करंट निकालना अपने को, तो ये दिया हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास, 1000 वाट है, वोल्टेज कितना दिया 230, और करंट निकालना है। ये 230 से 0 से 0 कट गए, इसको नीचे लाए, 100/23। जब 100/23 को हमने गुणा करा तो 23 के टेबल में कितनी बार 23 चौक 96 होते हैं, 92, 24 चौक क्या होता है 92। 4 पॉइंट आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 4 पॉइंट। इसको डिवाइड करना तो 4.34 आंसर इसका आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आवर्स 1000 वाट आवर्स किससे, 1000 वाट आवर्स 1000 वाट के बराबर होता है। किलो को हटाना था, यहाँ हरियाणा की लाइन में आया था। एक दिन में देखो, ये दैनिक भार निकालना था, ये भी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन में क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर में आया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बिल निकालने की बात करें कि आपके घर पे बिल निकालना है। इसका आंसर आप दीजिएगा 5 घंटे में कितना चल रहा। बिल का सूत्र क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कि KWH इंटू डे अपन 1000, यानी यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 5 घंटे में कितना चला, ये 40 वाट, तो ठीक है। और कितनी ट्यूबलाइट है 5, तो पहले मैं बता देता हूं आपको, वाट निकाल के बता देता, टोटल वाट। इन्होंने बोला कि पहले हमारे 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट है, हमारे घर में कितनी 5 ट्यूबलाइट, तो 40 दूना 200, ट्यूबलाइट कितना वाट खर्चा कर रही है 200 वाट। दूसरा है 10 पंखे 80 वाट के, तो पंखे कितना खर्च कर रहे हैं 10 गुणित 80 वाट के, तो 800 वाट। और तीसरा है 1200 वाट के कितने, एक टीवी है 120 वाट, टोटल जोड़ लो इसको तो ये हो जाएगा 1000 यानी 1120 वाट, ठीक है। अब ये क्लियर इतनी बात। अब इन्होंने बोला 1100 वाट प्रतिदिन कितने, 5 घंटे सब चलते हैं। अब प्रतिदिन ये कितने घंटे चलते हैं, तो इनको दिन से भी देखो, आपने ये निकाल लिया 5 ट्यूबलाइट 8 4 ट्यूबलाइट और एक ये कितने दिन चलते हैं, तो 1 यूनिट महीने भर का आपको निकालना, ठीक है। तो आपको यहां पर बस कुछ नहीं करना, ये टोटल वाट को आपको किससे गुणा करना है, इसके टेलीविजन प्रतिदिन, ऊर्जाकर प्रतिदिन यूनिट, तो इसको बाहर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। आप इसको करने की कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, मैंने वाट निकाल के बता दिया, आपको समय भी दिया है इन्होंने, तो ये आपको बता देगा कितनी यूनिट आपका बिजली का बिल आएगा, ठीक है। बीओटी को क्या कहा जाता है, तो बीओटी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, एक KWH को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक KWH को हम क्या बोलते हैं, एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है हमारी वाट घंटा। क्या होती है विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, पावर इंटू टी, पावर को मतलब वाट है ना, और टी को बोलते हैं घंटा। ऊर्जा की एक यूनिट होती है, किसके बराबर होती है, मध्य प्रदेश लाइनमैन इन सभी में क्वेश्चन पूछा था, इसरो में सभी में। इसका आंसर आप दीजिए कितना होता है, 1 किलोवाट आवर्स। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर आएगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों, विद्युत शक्ति को पहचानिए। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन में आया था, MPPTC है ना। तो विद्युत कौन सा सूत्र होता है, तो मैंने बताया पावर के कितने सूत्र होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, और एक होता P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और एक होता P बराबर I स्क्वायर इंटू R। बताइए इनमें से, ये I स्क्वायर है, समीकरण को पहचानिए, ये I स्क्वायर R। चलो कौन सा होता है, सॉरी कौन सा समीकरण को पहचाना, तो कौन सा समीकरण इसमें से बताइए, I इंटू आर होगा क्या, नहीं ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। P बराबर V बटे आर, V बटे नहीं V स्क्वायर R होता, तो ये भी नहीं होगा। देखो अब यहाँ I, देखो यहाँ पर I स्क्वायर बटे R है, जबकि I स्क्वायर इंटू R है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ V बटे R स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो 1 HP में, मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था, NPCL में आया था, कितनी सारी एग्जाम में आया था, 1 HP 746 वाट के बराबर होती है। क्लियर है दोस्तों, 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करना है, एक हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तो उसका एक भाग निकालने पे पुनः उससे आपूर्ति के साथ जोड़ देते हो, हीटर के द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगी। करने की कोशिश करिए दोस्तों इसको। तो क्या होगा दोस्तों, हीट का सूत्र क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। हाँ है ना, इसने बोला एक हीटर है,
ये हीटर अपन ने बना दिया। आपने हीटर जो होता है वो इस तरह से होता है, हाँ या ना, ये कुंडली होती है जो पानी गर्म करने का। उस हीटर में से एक प्रतिरोध का फ्यूज एलिमेंट को हटा दिया, ये हटा दिया, ये एक हटा दिया। मान लो यहाँ 8 थे, अब 7 ही हो गए। तो बताइए उसको कनेक्ट किया जाए फिर सप्लाई से, तो क्या कितनी ऊर्जा कम लेगा या बढ़ेगी? दोस्तों याद रखो, यदि मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो रजिस्टर हीट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि भाई करंट डायरेक्ट इसकी क्या वर्ग गुना, इसको 2 रखोगे तो हीट कितनी बढ़ेगी? 4। तो करंट जब भी आप एक एलिमेंट हटाओगे तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? वाट। यह हरियाणा राजमैन की एग्जाम में आया था, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। 1500 वाट को किलो वाट में परिवर्तित करिए। तो ये 1500 वाट याद रखेगा दोस्तों, कभी भी किसी को भी आपको किलो वाट में करना हो, ठीक है, यदि मैंने बोला है कि इसको यदि किसी को भी 15 किलो वाट दिया और वाट में करना है तो उसको भाग दे दो, कितने से? 1000 से। कितने से भाग देना? 1000। 1 2 ये 0 हटाई तो यहाँ क्या लग देगा? पॉइंट, तो 1.5 किलो वाट। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दी गई आकृति किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम को बताती है। ये भी मध्य प्रदेश लाइनमैन की 2016 के एग्जाम में आया था और इसी क्वेश्चन को इंस्ट्रक्टर राजस्थान वाली एग्जाम में आया था। तो आपको पता होगा नोड से आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होता है? बराबर, या इनका जो योगी जो हमारा योग होता है समेशन योग, वो क्या होता है? 0। तो आने वाला देखो यहाँ पर कौन कौन से, तो आने वाला ये कौन सा? I1 आने वाला है। फिर यहाँ पर कौन सा आने वाला है? I1 ही आने वाला। उसके बाद ये सब जाने, ये भी जाना, I5 आने वाला, ठीक है। I7 भी क्या है? आने वाला, ठीक है। ये 3 आने वाले, यानी I1, उसके बाद I5 और I7 ये आने वाले। बाकी के बचे हुए क्या है? जाने वाले। जाने वाले कौन कौन से? I2, I3, I4, I6 और I8, ये क्या है? जाने वाला। दोनों बराबर होते हैं, आने वाला और जाने वाला। अब देखो यहाँ पे आने वाला, तो अब इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो कोई भी चीज बराबर, ये दोनों बराबर है, इससे इधर लेके आऊंगा तो क्या होंगे? माइनस के। तो I1, I2, I3, I4, I6, I8 क्या हो जाएंगे? माइनस। अब देखो इसमें से सब माइनस के, कौन कौन से माइनस के? I1, I2, I3, I1 प्लस होगा, ठीक है, I1 प्लस, ये सभी प्लस है। I1, I5 भी प्लस होगा, I5 इसमें प्लस है। I7 प्लस है, ठीक है। I2 माइनस, हाँ है। I3 माइनस, हाँ। I4 माइनस, हाँ। I6 माइनस, हाँ। I7 ये सभी माइनस हो जाएंगे और I1, I5 और I7 ये प्लस होंगे, इधर लाएंगे। तो ये हमारा पहला ये आंसर था दोस्तों इसका। क्लियर है दोस्तों? आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा? हमारा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, एक नोड से गुजरने वाले सभी धाराओं का योग 36 एम्पियर है। तो बताइए नोड में 3 समान प्रतिरोध वाली धारा प्रवेश करती है, तो तीनों तारों में विद्युत धारा होगी। ये मध्य प्रदेश केवीसीएल के लाइन असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था। इन्होंने बोला नोड से 3 जा रहे हैं, तीनों का मान क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। सीधी सी बात है ना। बराबर का मतलब हमने मान लिया इसका भी कुछ होगा, तो मान लो 5 इसका है तो 5 इसका भी होगा, 5 इसका भी होगा। पर इन्होंने बोला तीनों का योग क्या होगा? 36। क्या होगा? 36। अब बताइए ऐसा इनमें जोड़ना जो 36 हो जाए। देखो, और तीनों बराबर। अब बताओ बराबर कौन सा है इसमें? देखो 12 12 तीनों क्या है? बराबर है, और तीनों का योग भी क्या होगा? 36। 12 12 दूनी 24 भरते हैं 36। तो यार कोई भी माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ के विद्युत नियम के अनुसार एक जंक्शन में प्रवेश करने वाले विद्युत धारा का योग किसके बराबर होता है? तो किरचॉफ के इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार किरचॉफ बोलता आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा दोस्तों? बराबर। तो आने वाला करंट और जाने वाला, तो विद्युत धारा के वर्ग के मूल क्या? विद्युत धारा के औसत मान जंक्शन से मिलने वाले विद्युत धारा से विद्युत के योग के क्या होता है? बराबर। यानी हमारा जंक्शन से निकलने वाले विद्युत धारा का है योग के बराबर। ये बोला प्रवेश, एक जंक्शन में आने वाला करंट जंक्शन से दूर जाने वाले करंट से क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? उनके योग के बराबर होता है। अगला, किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है? तो मैंने बताया था किरचॉफ का नियम एसी और डीसी दोनों वोल्टेज और करंट पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, किरचॉफ के नियम निम्नलिखित में किस पे लागू होता है? तो किरचॉफ का नियम रेखीय और अरेखीय, रेखीय जिसको कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको बोलते हैं रेखीय, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनको बोलते हैं अरेखीय। इन दोनों पे क्या होता है दोस्तों? लागू होता है। अगला, किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का नाम करंट और वोल्टेज दोनों संबंधित है, केवीएल और केसीएल। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं,
मोटर सर्किट में धारा का प्रवाह किससे समझाया जाता था। दोस्तों ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए ये क्वेश्चन भी डाला मैंने। तो याद रखिएगा, किसी मोटर में करंट की डायरेक्शन बताता है वो किरचॉफ का करंट लॉ बताता है। किरचॉफ का नियम कौन बताता है? किरचॉफ का करंट का नियम, कि उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे बच्चे लगा के आए थे फेराडे, जो कि गलत था। ये बोला करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, ये कौन बता रहा है? किरचॉफ का करंट का नियम। किरचॉफ का करंट का नियम सर्किट पर लागू नहीं होता। किस सर्किट पर लागू नहीं होता? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। क्लियर इतनी बात? हाँ, किस पर लागू नहीं होता? डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर लागू नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना, ये क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाले उससे बाहर निकलने वाले 6 सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य, तो वो क्या कहलाता? तो किरचॉफ का करंट का नियम क्या था? एक नोड की से आने वाला करंट और जाने वाला करंट का बीजगणितीय योग क्या होना? शून्य होना चाहिए। यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, बराबर होता है। यानी इन दोनों को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये कहलाता है किरचॉफ का करंट का नियम, जिसको हम बोलते हैं पर पहला नियम। क्लियर है? अगला, किरचॉफ का संधि नियम क्या बताता है? किरचॉफ के संधि नियम किस नियम के आधारित है? सर किस पे नियम पर आधारित है? तो दोस्तों किरचॉफ का संधि का मतलब होता है नोड। नोड यानी संधि, करंट आने वाला और जाने वाला एक संधि के रूप में। तो ये आवेश संरक्षण के नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। अगला, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर हमारा होता है 1 किलोवाट, एक एचपी में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट। तो 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1 किलोवाट में हमारा होता है 334 एचपी, 1.34 एचपी। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा आंसर है। 1 वाट किसके बराबर होता है? ये मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन में आया था, फिर 2 बार पूछा था मध्य प्रदेश केवीसीएल में 2017 में दोनों अलग अलग शिफ्ट में यूपीपीसीएल में पूछा था। तो क्या होता है 1 वाट बराबर क्या होता है बताइए? 1 वाट बराबर 1 जूल, 1 जूल प्रति सेकेंड। तो वाट क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, किया गया कार्य बटे समय। कार्य को हम हमेशा जूल में नापते हैं बेटा, और समय को हम नापते हैं सेकंड में। तो जूल बटे, और इसी को हम बोलते हैं वाट। यदि वाट नहीं है तो जूल बटे सेकंड, तो जूल प्रति बटे को बोलते हैं प्रति सेकंड। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो बड़ी इकाई क्या होती है विद्युत शक्ति की? एचपी। एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, उष्मा का व्यवहारिक इकाई क्या है? तो इस उष्मा का व्यवहारिक इकाई क्या होता है हमारा? जूल। क्या होता है दोस्तों? जूल। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं, शक्ति की गणना है तो निम्नलिखित किस संबंध का प्रयोग किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया था। तो आपको मैंने तीनों फार्मूला बता दिए थे। एक होता है V बटे आई, पी पावर बराबर V इंटू आई, पावर बराबर होता है V स्क्वायर अपन आर। ये ओम के नियम से निकला, वो P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। इनमें से आप पहचानिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिएगा इस आंसर का भी। ठीक है, ये आपके ऊपर मैंने क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराया है दोस्तों। तो और आपको किस तरह से पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों रोज 8 बजे हम मिलेंगे आपको एक इसी वीडियो के साथ। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, मध्य प्रदेश पावर बिजली विभाग के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें अभी तक टोटल जितनी क्लास हुई है उन सभी को मैंने यहाँ पर पूरा सोल्व करवा चुका हूँ क्वेश्चन, और उसके कौन कौन से टॉपिक है। तो उन वीडियो को भी जरूर देखिए, और रोज 8 बजे हमारे से मिलिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आएगा किस तरह से पीपीटी लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको ये वीडियो पर भी दिख रहा होगा कि आप किस तरह से इस नंबर से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।